नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है कि रोज़ आपको 10 मिनट के आसपास का एक वीडियो मिलता है। उस वीडियो की एक खूबी होती है कि हम किसी भी एक टाइप के क्वेश्चंस को उठाते हैं और उसके टाइप के लगातार क्वेश्चंस को करा देते हैं। इससे फ़ायदा आपको ये होता है कि उस टाइप के डाउट को आप क्लियर कर लेते हैं। मैथ्स हो या रीजनिंग हो, इस तरह की श्रृंखला स्टार्ट कर दी गई है और हर डे बाय डे आपको कुछ कुछ नए क्वेश्चंस जरूर मिल जाते हैं। तो आइए उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम जो करने वाले हैं वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक तरह का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बताने के पीछे रीजन है कि बड़े से बड़े क्वेश्चन भी हम 15 से 20 सेकंड में कैसे कर लेंगे, इसको हमें सीखना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, डायरेक्शन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ फिगर बनाना जरूरी भी होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ फिगर की कोई आवश्यकता नहीं भी होती है। तो हम दोनों चीज़ों पर बात करेंगे कि कहाँ आपको जरूरत पड़ने वाली है, कहाँ जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दोनों मुद्दे पर बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। जनरली ऐसे सवाल बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम जो बनाने वाले हैं इसको फिगर से बनाएंगे और फिगर के साथ साथ हम आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप फिगर से बच जाएंगे और आने वाले जितने भी सवाल होंगे उस पर आपको फिगर की आवश्यकता पड़ने ही नहीं वाली है। ध्यान से देखिएगा। पहले हम फिगर करते हैं। कह रहे राजेंद्र बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये पहला लाइन हो गया। क्लियर है। वो फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से वो बाएं मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से बाएं मुड़ जाता है और 11 का मतलब हुआ कि 9 के सामने का लाइन 9 ले लीजिए और 2 ज़्यादा ले लीजिए, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11। क्लियर है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से बाएं मुड़कर 10 चलता है। तो देखिए, यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ 7 हो जाता है और 3 और जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा 10, टोटल 10 हो गया। फिर अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, फिर अंतिम बार बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है। और बिंदु पी पर रुक जाता है और पी पर रुक जाता है। इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से किया था, तो आप कहेंगे सर ए से, रुका कहाँ है तो आप कहेंगे सर पी पर। अब ध्यान दीजिए एक चीज, अब क्या कह रहा है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, अब कह रहा है बिंदु ए पर फिर से वापस जाने के लिए, यानी बिंदु ए जो इधर है उस पर फिर से वापस जाने के लिए। कहने का मतलब है कि आपसे पूछना चाह रहा है कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पर जाने के लिए। क्लियर है बात। यानी ए जो था उसका क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था, पी जो उसका क्या है, एंड पॉइंट है। अब कह रहे हैं एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस जाने के लिए, यानी अंतिम से प्रारंभिक जगह पर जाने के लिए, पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। ध्यान रखिएगा, यहां से यहां जाने के लिए उसे किस दिशा में जाना होगा, तो इधर कौन सा दिशा होता है, तो आप कहेंगे सर वेस्ट होता है। और दूरी कितना, तो देखिए यहां से यहां जो है 3 है, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 3, यानी वेस्ट में 3 किलोमीटर आपका ऐसे हो जाएगा, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब सुनिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि भैया ऐसे सवालों को बनाने के लिए कहीं भी फिगर बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली। मैं कंफर्म कर देता हूँ, फिगर मैंने आपको दिखा जरूर दिया है। सारे के सारे क्वेश्चन जो हम बनाएंगे वो NESW पर ही बनाएंगे, NESW पर। ऐसे सवाल मैक्सिमम बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, और सारे सवाल बनाने के तरीके NESW है। फिगर कहीं भी आपको ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहला ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो ए। अच्छा, ये जो NESW है इससे आपका आंसर कौन सा निकलता है ये भी जानना जरूरी है। इससे जो आंसर निकलता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी निकल जाती है और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु कौन सी दिशा में है ये निकल जाता है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले नॉर्थ में, यानी जितना चला है जिधर उसके सामने लिख दो। नॉर्थ में कितना चला, 9 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है तो इसका बायां क्या होता है, वेस्ट। वेस्ट में कितना चला, 7 किलोमीटर। वह फिर बाएं मुड़ता है, फिर इसका बायां क्या होता है, साउथ। साउथ में कितना चला, 11 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है तो साउथ का बायां ईस्ट। ईस्ट में कितना चला, 10 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है तो फिर इसका बायां क्या होता है, नॉर्थ। फिर कितना चला, 2 किलोमीटर और बिंदु पी पर रुक गया। यानी स्टार्टिंग ए था और अंतिम क्या है, पी। अब चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्थ का कंपेरिजन साउथ से किया जाता है, ईस्ट का कंपेरिजन वेस्ट से किया जाता है। नॉर्थ का मान और साउथ का मान बराबर हो गया। देखो 9 2 11 ये भी था और 11 ये भी था, तो कट के बाहर हो गया। अब सुनिए, ईस्ट और वेस्ट में बचा, 10 में से 7 गया, 3 किलोमीटर, ये आपका दूरी हो जाता है। और आप जिसके साथ मान बड़ा होता है वही दिशा बचता है, तो ईस्ट आपका बच गया। अब सोच के एक चीज बताइए मुझे, आपके पास बचा ईस्ट, यानी प्रारंभिक से अंतिम की दूरी। दूरी तो दोनों तरफ से सेम हो जाएगी, दिशा बदल जाती है। प्रारंभिक से अंतिम पूछेगा तो पूर्व, अंतिम से प्रारंभिक पूछेगा तो ध्यान रखना उल्टा कर देते हैं, तो ईस्ट का उल्टा क्या हो जाता है, वेस्ट। अब इसका वेस्ट 3 किलोमीटर आंसर क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, यानी जहां से चला था वहां वापस पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना होगा, यानी अंतिम से प्रारंभिक ले जाने की बात कर रहा है। तो ये जो निकलता है वो प्रारंभिक से अंतिम का निकलता है, लेकिन अगर अंतिम से प्रारंभिक पूछता है तो उसी का उल्टा कर देते हैं, तो दिशा निकल जाता है और दूरी तो दोनों तरफ से क्या हो जाती है, सेम हो जाती है।
तो एक क्वेश्चन को मैंने प्रॉपर समझा दिया। अब सारे सवाल देखो कैसे मैं उड़ा रहा हूँ हवा में, ये देखो NESW, NESW क्या कह रहा है, अनिश बिंदु ए से, ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट, चलना शुरू करता है पूरब की ओर 3 किलोमीटर, पूरब के सामने 3 लिख दो, फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, फिर इसका दायां साउथ होता है 5 लिख दो, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर इसका दायां वेस्ट होता है 2 लिख दो, फिर बाएं मुड़ता है 4 चलता है, फिर इसका बायां साउथ होता है, फिर 4 लिख दो, वह फिर दाएं मुड़ता है 7 चलता है, फिर इसका दायां होता है 7 लिख दो, अंत में दाएं मुड़कर 9 चलता है, फिर इसका दायां होता है 9 लिख दो, और बिंदु पी पर रुक जाता है। अब कह रहा है बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए, यहाँ भी वही सवाल है, यानी अंतिम से स्टार्टिंग जाने के लिए कह रहा है भैया, तो दूरी तो सेम जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, दिशा में ध्यान देना होगा। तो देखो नॉर्थ का कंपेरिजन साउथ से करते हैं तो 9 और 9 बराबर हो गया, तो ये कट गया। ईस्ट और वेस्ट में इसका मान है 9 और इसका मान है 3, तो 9 और 3 का गैप कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। दूरी जिसके साथ मान बड़ा होता है वही बचता है, यानी वेस्ट बचा है। लेकिन वेस्ट आंसर कब देते, जब ए से पी की दिशा पूछता, स्टार्टिंग से एंड का पूछता, एंड से स्टार्टिंग का पूछा है तो इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा ईस्ट, यानी ईस्ट में 6 किलोमीटर, दूरी में तो कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए 6 किलोमीटर पूरब की ओर आपका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। अब बताओ क्या इससे भी आसान सवाल बनता है, नहीं, बस प्रैक्टिस की चीज़ है, इसीलिए इस टाइप का सवाल मैं लाया हूं ताकि आपका सारा डाउट ही खत्म कर देता हूं। चलिए फिर से NESW, अनुज बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 12 किलोमीटर, तो पूरब के सामने 12 लिख दीजिए, फिर दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर, फिर इसका दायां साउथ होता है 8 चल लीजिए, फिर दाएं मुड़ता है 14, फिर इसका दायां वेस्ट होता है 14 कर दीजिए, फिर दाएं मुड़ता है 11, फिर इसका दायां नॉर्थ होता है 11 कर दीजिए, अंत में वह दाएं मुड़ 2 किलोमीटर चलता है, फिर इसका दायां 2 कर दीजिए और पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, यानी वही चीज सवाल है, ईस्ट का कंपेरिजन वेस्ट से करिए, 12 2 14, 14 और 14 मान बराबर हो गया, कट गया। नॉर्थ का कंपेरिजन साउथ से करो, 11 और 8 का गैप हो जाएगा 3, यानी दूरी तो फिक्स है, दिशा बचेगा नॉर्थ, यानी आपका जो दिशा बचा है वो क्या बचा है, नॉर्थ बचा है। तो नॉर्थ का मतलब क्या हुआ कि भैया 11 है और 8 है तो इसका गैप 3, और जिसके साथ मान बढ़ा है उसका नॉर्थ बच गया। लेकिन सवाल है कि नॉर्थ जो बचा वो क्या है, तो स्टार्टिंग से एंड का दिशा है। लेकिन हमसे जो सवाल पूछा वो क्या पूछा है, बिंदु पी पर रुक जाता है और बिंदु ए पर फिर से वापस जाने के लिए, यानी वापस, तो नॉर्थ का उल्टा कर दीजिए साउथ, यानी आपका आंसर हो जाएगा साउथ में 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दक्षिण आपका क्या बन गया, फिर से आंसर बन गया। और सवाल लीजिए, सारे डाउट खत्म कर लीजिए। NESW, अपर्ण बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, पूरब की ओर 12 चलता है, पूरब के सामने 12 लिख दो, फिर दाएं मुड़ता है 8 चलता है, फिर दाएं मुड़ के 8 लिख दो, फिर दाएं मुड़ता है 14 चलता है, फिर दाएं मुड़ के 14 लिख दो, फिर से दाएं मुड़ के 12 चलता है, फिर दाएं मुड़ के 12 लिख दो, अंतिम बार दाएं मुड़कर 2 चलता है और यहाँ 2 लिख दो, बस वही चीज वहां है। फिर कह रहा है बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए वही सेम सवाल है, ईस्ट का कंपेरिजन वेस्ट से करेंगे, मान बराबर है, कट गया, नॉर्थ और साउथ के बीच का अंतर हो जाएगा 4 किलोमीटर, दूरी दिशा जो बचेगा वो नॉर्थ बचेगा। लेकिन नॉर्थ आंसर कब देते, जब ए से पी की दिशा पूछता, बिंदु ए पर फिर से वापस जाने के लिए कह रहा है तो इसका उल्टा कर दीजिए और उल्टा हो जाएगा साउथ, साउथ में 4 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है जी। एक और सवाल लीजिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। फिर से यहाँ लीजिए NESW और उससे बनाइए, क्या करा, मिस्टर एक्स बिंदु एल से ड्राइव करना प्रारंभ करते हैं, यानी मिस्टर एक्स है एल से ड्राइव करना प्रारंभ करते हैं, तो एल क्या होगा, प्रारंभिक दिशा हो गया। पूरब की ओर 5 चलते हैं तो पूरब के सामने 5 लिख देता हूँ, फिर दाएं मुड़ते हैं 6 चलते हैं, फिर दाएं मुड़ के 6 लिख देता हूँ, फिर से दाएं मुड़ते हैं और 9 चलते हैं, फिर दाएं मुड़ के 9 लिख देता हूँ, फिर से वह दाएं मुड़ते हैं 2 चलते हैं, फिर 2 लिख देता हूँ, और फिर बाएं मुड़कर 4 चलते हैं तो फिर यहाँ 4 लिख देता हूँ, और अंतिम बार दाएं मुड़कर 4 चलते हैं तो यहाँ 4 लिख देता हूँ, हो गया। और बिंदु ओ पर रुक जाते हैं, बिंदु एल पर पुनः पहुंचने के लिए, यानी फिर से वापस जाने के लिए, तो चलिए 4 और 2 6, नॉर्थ और साउथ का मान बराबर है तो कट के बाहर हो गया। यहाँ देखिए 9 4 13, 13 और 5 का अंतर क्या होता है 8, तो दूरी तो फिक्स हो गई 8, दिशा बचता है आपके पास वेस्ट। लेकिन क्योंकि वापस अंतिम से प्रारंभिक का पूछ रहा है तो वेस्ट का उल्टा ईस्ट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो उसमें आप समय अगर बर्बाद करते हैं फिगर बना के, तो भैया तो वो क्यूफी हो जाएगी। इसलिए एक अच्छे टीचर से पढ़िए, अच्छे संस्थान में पढ़िए, अच्छी जानकारी वालों से पढ़िए, हमेशा आपको फायदा मिलने वाला है। धन्यवाद।